हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज 1 मई 2025 को क्लास नाइन्थ का हिंदी मीडियम अध्याय 1 चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में लेसन 1, नंबर सिस्टम इंग्लिश में, हिंदी में संख्या पद्धति, अध्याय 1। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि बेसिक मैथ जो होता है आपका क्लास 5th से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 5th में आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जो जिसके ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे वही जो आपको एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, उसके बाद लार्जर डिजिट, स्मॉलर डिजिट, मतलब एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या। एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 9 होता है। एक अंकों का छोटी संख्या 0 होता है, जो ऑलरेडी आपको पता होगा। उसके बाद 6 क्लास से शुरू हो जाता है आपका एनसीईआरटी। कब से शुरू होता है? क्लास 6 से शुरू हो जाता है एनसीईआरटी, जिसमें पढ़ना होता है आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर। क्लास 7th में आता है रेशनल नंबर, क्लास 8 में आ जाता है आपका इरेशनल नंबर, और क्लास 9th में तो अभी हम आप पढ़ ही रहे हैं। तो क्लास 9th के अंदर अध्याय 1 संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ना है आपको पूर्ण संख्या, होल नंबर। सबसे पहले क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद पढ़ना है आपको पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद पढ़ना है रेशनल नंबर। टोटल कितने नंबर पढ़ना है? 3। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में 3 संख्या आपको इंट्रोडक्शन का मालूम होना चाहिए। तो आपकी और अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके बुक के अंदर पढ़ना है। वैसे मैं एक्स्ट्रा और भी वीडियो बनाऊंगा, जो बच्चा जिनको ज्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये उनके लिए वीडियो है जो क्लास 9th में जो बेसिक या स्टैंडर्ड कोई सा भी मैथ पढ़ो उन सभी के लिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल सिलेबस में जितने हैं उतना ही मैं करा रहा हूँ आपको। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर हम इंग्लिश में, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का देख रहा हो तो उसके लिए भी है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं गिनती की संख्या। अगर गिनती 0 से शुरू हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती 0 से शुरू हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 9th में आ गए। ऐसे ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, आप देखोगे मेरा माई फर्स्ट वीडियो, तो उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह है। तो इसमें हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 है, 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। कहाँ तक होता है? इन्फिनाइट तक। हमेशा याद रखना, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक का। इनफाइनाइट मीन्स अनंत। ये होता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा होता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ये आपको 11th में पढ़ना है। तो फिलहाल इतना समझ लो आप कि इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या क्या होता है आपका। इंग्लिश में इंटीजर्स होता है जो जेड से रिप्रेजेंट करता है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होता है। बट इसमें एक चीज क्या होता है कि पूर्णांक संख्या पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, या इसे इंग्लिश में लिख देता हूं मैं निगेटिव। निगेटिव को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, और धनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव। हिंदी में धनात्मक, इंग्लिश में पॉजिटिव, इंग्लिश में निगेटिव और हिंदी में ऋणात्मक। तथा तथा जेडीआर जीरो, शून्य,
शून्य। आपकी पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इन विच नंबर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p, q आर एनी रियल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। हिंदी में कहते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब ये वाली चीजें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 1/0 लिख दें। अगर 1 आपने 0 लिख दिया तो ये आपका परिमेय नहीं होगा, ये होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा आपका। किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दोगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। हम इसको क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इतना जानना जरूरी है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q डेनोमिनेटर मीन्स हर, ये अंश होता है और ये हर होता है। हर जो है आपका 0 के बराबर ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये तीन संख्याएं हैं जो आपको प्रश्नावली 1.1 में जानना जरूरी था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? आपको बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आंसर होगा आपका हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, आंसर होगा हाँ। अब देखो कैसे, परिमेय संख्या क्या होता है? p बटा q और q डज नॉट इक्वल टू 0, यही समझाया था मैंने डेफिनेशन में। आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 के अपन में 1 लिख सकते हो, 2 के अपन में 1 लिख सकते हो। वैसे ही आपका जो 0 है, 0 के अपन में 1 लिख सकते हो। 0 को किसी भी संख्या से जब भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पे है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप आंसर लिखोगे हाँ। क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 0/1 बराबर 0/2 बराबर 0/3 बराबर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, मैंने क्या बताया था? पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये अगर मान लो अब -0 अपन -1 लिखो तो आंसर क्या होगा? 0 माइनस माइनस तो पहले ही कट जाएगा, या 0 को निगेटिव या पॉजिटिव किसों से भी 0 आंसर दो तो आंसर तो 0 ही आना है। तो इसलिए आंसर इसका हो गया आपका ए। हाँ, 0/1 बराबर 0/2 बराबर 0/3 कुछ भी लिखो, आंसर तो आना है 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है समझ। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाले। कितने निकालना है? 6। आपको दो संख्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और आपको परिमेय संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ लेना है। इसको और इसको जोड़ लोगे, लिखोगे आप जोड़ बराबर 3 + 4 बराबर कितना आया? 7। इसको और इसको 3 + 4 को जोड़ोगे, जोड़ बराबर 3 + 4 बराबर 7 आ गया। अब आप क्या करोगे? लिखोगे प्रश्न से अब 3/1 है, ये 3 है तो 3/1 लिख लो आप, गुने
7/7, मतलब अंश और हर को हमने क्या करा, 3 + 4 आया 7। अब इस 7 से ये 3 है तो इसको हम क्या मानेंगे, 3/1। तो ये अंश है और ये हर है, तो आप लिखोगे 3/1 को अंश और हर को 7 से गुना करने पर। आप लिख भी सकते हो और ना नहीं ऐसे लिखोगे, लिखने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, 1 नंबर है 2 नंबर में आएगा। तो आप हमेशा ये समझ लो कि ये जो जोड़ आएगा ना 7, इससे अंश और हर को गुना करना होता है। तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21/7 एकम 7 आ गया। अब आपको क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ और है 4/1। अब यहाँ पे भी गुना करोगे आप 7/7 से। आप या तो ऐसे गुना कर लो या फिर ऐसे भी गुना कर सकते हो, गुना गुना 2 बार। तो ये आ जाएगा 28, 7 चौका 28/7 आ गया। ये आ गया 21/7 या 28/7। अब आप ऐसे लिखोगे, अतः 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। क्या लिखा आपने, 21/7 आया। अब यहां से लेके यहां तक की लगातार संख्या लिखो। अब देखो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 22/7। मतलब बीच का मतलब इसके और इसके बीच वाली संख्या जो होगी परिमेय संख्या होगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। और आपको समझ में आया होगा। पहले क्या करोगे, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, जोड़ के इसको अंश और हर को गुना कर दोगे 21/7। फिर इसके 4/1 को गुना करोगे तो 28/7, और 21/7 से 28/7 के बीच लगातार संख्या लिख लोगे। आप गिनोगे तो 6 आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसको दो तरीके से बनाओगे आप। सबसे आसान तरीका जो है वो है, जो सबसे आसान, आपको कितने संख्या निकालना है, 5। तो आप लिखोगे संख्या बराबर 5 निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ोगे, कितने निकालना है, 5। तो आप लिखोगे 5 + 1 = 6। जितनी संख्या निकलना होगा उसमें 1 जोड़ दोगे, जितनी संख्या निकलना होगा उसमें 1 जोड़ दोगे। निकलना कितने हैं, 5। तो 5 + 1 6। अब इस 6 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे। आप लिखोगे यहाँ पे प्रश्न से 3/5 गुने 6/6। मैंने क्या बोला था, अंश और हर को इससे गुना कर दो। तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18/30। फिर ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 4/5 गुने 6/6। ये आ जाएगा 6 चौका 24/30 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 5 था, 5 था, तो यहाँ पे 6 × 30, 6 × 30, 6 तिया 18, 6 चौका 24। निकालना कितने था, 5। अब आप यहाँ पे लिख लो लगातार, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब देखो आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कितने हुए, 1 2 3 4 5। बिल्कुल परफेक्ट आ गया। आपके बुक के पीछे इतना आंसर नहीं दिया है, लेकिन आप पेपर में अगर ऐसे बनाओगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। पेपर में जो तरीका दिया है वो भी सिखाऊंगा आपको, घबराने की नहीं है। तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर या उत्तर 19/30 बीच वाला, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 जो संख्या होंगे आपके आंसर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला विधि मैंने बता दिया, अब दूसरा विधि बता रहा हूं। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। जो पहले बताया था वो सबसे बढ़िया है।
दिल्ली के अंदर वही मेथड चलता है, लेकिन बहुत से स्टेट में अलग अलग चलता है। तो मैं दोनों बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके स्कूल में चल रहा हो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये वाला अब इसमें क्या करना होता है आपको, ये 3/5 है, ये 4/5 है। तो आप एक ऐसी संख्या लेके आओ जिससे गुना करो तो आपका ये इक्वल हो जाए। जैसे 4 से गुना करोगे तो 4×12/20, ये 16/20 होगा। तो कितना हो जाएगा, 12 और 16 के बीच में कितने संख्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, लेकिन लाना कितना है, 5। तो 4 से तो होगा नहीं, 5×3=15, 25 और 20 और 25, तो 15 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5×3=15 और 25, ये हो रहा है आपका कितना, 20, और ये हो रहा है आपका 25। तो 15 और 20 को छोड़ दो तो कितने आ रहा है, 16, 17, 18, 19, 4 ही आ रहा है, ये भी हटा दो। अब 6 से करोगे तो 18/30 और 24/30, तो 18 और 24 के बीच में कितने आएगा, 19, 20, 21, 22, 23। तो आप 6 से गुना कर सकते हो आप इसको, लेकिन आपके बुक में जो दिया है ना, वो दिया है आपका 10 से गुना करके दिया है, ऐसे दिया है पेपर में आपका आंसर में, 3/5 गुने 10/10 और 4/5 गुने 10/10। तो गुना करोगे तो क्या आएगा, 30/50। अब आप लिखोगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, डैश डैश, ये हो जाएगा आपका 40/50। मतलब कि आप 3×10=30, 5×10=50, 30 से लेके 39 तक आप लिख सकते हो, लेकिन हमने कितने लिखे, 5, क्योंकि हमें संख्या कितने चाहिए थे, 5। तो हमने लिखा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, बाकी डैश डैश लगा दिया, 40/50। तो आपके जो ए होंगे आपके आंसर हो जाएंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये आपके बन जाएंगे आंसर। तो ये हो गया आपका दूसरा विधि जो बुक के अंदर दिया है आपका उत्तर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है के साथ अपना उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य बताना है, इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। क्या होगा आंसर, होती है, क्योंकि संख्या 0 से शुरू होगा तो 0, 1, 2, 3 ऐसे आएगा ना आपका, तो पूर्ण संख्या होगा और एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो क्या पूर्ण के बाद प्रकृति क्या है ना, तो ये आपका आंसर जो होगा सत्य होगा, पूर्ण के बाद प्रकृति। तो आंसर होगा इसका आपका सत्य, ये होगा सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, हर एक पूर्णांक एक पूर्ण होगी। मैंने क्या सिखाया था आपको कि पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होता है। तो हमें ये तो पता नहीं है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे असत्य। क्योंकि अगर यहाँ लिखा होता धनात्मक तो हम लिखते सही, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे असत्य। तो इसका आंसर होगा असत्य, ये होगा आपका, ये होगा गलत, ये होगा सही। फिर उसके बाद ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, हमेशा याद रखना, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें आके प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या परिमेय संख्या तो ये भी हो सकता है, -2/1, ये भी तो
परिमेय संख्या है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब कि आपका पूर्ण संख्या क्या होता है, धनात्मक होता है, और परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा असत्य होगा, असत्य होगा। तो ये भी जो होगा आपका गलत होगा, ये होगा आपका असत्य, 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 ये होगा आपका सत्य। उम्मीद है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या को ही रियल नंबर, इंग्लिश में रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिए पूर्ण संख्या। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, आपको मैं उसका आंसर फिर से बता दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा लें। और अगर प्रश्नावली 1.2 भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, और अब हर एक वीडियो डेली आप लोगों को मिलेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब कि गणित, विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में आपका मिलेगा इतिहास का, भूगोल का, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और आपका सामाजिक विज्ञान, इन सब का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग को कुछ नहीं करना, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।